तो दिवाली, धनतेरस के लिए आप हमारी जनता को क्या बताना चाहोगे कि धन पोटली क्या होती है? ऐसा क्या करें कि धन वर्षा हो? दिवाली के लिए सबसे अच्छा है कि बहुत लोग होते हैं कि धनतेरस पे कुछ, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक उपाय बताती हूँ जो आप दिवाली पे धनतेरस वाले दिन करें। जो ये नवरात्र का सीज़न है, तो धनतेरस और दिवाली है, ये हमारे हिंदू में बहुत माना जाता है कि ये टोटके का सीज़न होता है। कहीं से ऐसा पैसा जो अटका हुआ है वो आपको वापस मिल सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर ग्रोथ नज़र आ सकती है। और अगर किसी को खुद पॉजिटिव टोटका करना हो तो क्या ये सही तरीका है? टैरो कार्ड रीडर। ये कार्ड की मैचिंग होती है जिसमें आपके जो 26 कार्ड्स होते हैं वो आपके बेस्ट कार्ड होते हैं। आप इन कार्ड्स को कभी भी देखेंगे, इन कार्ड्स की पिक्चर्स होती हैं, इनके कलर्स, इनकी एनर्जी, इनके एक एक हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हर चीज़ को कार्ड्स जो है टैरो कार्ड्स आपकी दशा, काल, समस्या और समय पर। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएसएस अनकट टॉक में। जी हाँ, हम वापस आए हैं आज एक नई पर्सनालिटी को लेकर, एक नया मुद्दा लेकर, जो जाहिर सी बात है हमारी और आपकी लाइफ से जुड़ा है, हमारी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है। हमारे ऐसे सवाल होते हैं ना कि हमारा आज का दिन कैसा जाएगा, या अगला हफ्ता कैसा जाएगा, या हमारी ज़िंदगी में विदेश यात्रा लिखी भी है कि नहीं है, या मेरा व्यापार कब ऊपर जाएगा और मैं कौन सा व्यापार करूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में तरक्की करूंगा, या हमारा रिलेशन कहाँ तक चल पाएगा, चलेगा भी या नहीं चलेगा। ऐसे हर सवाल के जवाब आपको आज मिलेंगे। याद है ना हमारा मुद्दा, सवाल पुराने, अंदाज नया और जवाब और भी नए होंगे। तो स्वागत करिए, हमारे साथ आज जुड़ी हैं राखी जी। राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। गगन जी। और मैं जनता को बताना चाहूँगा कि राखी जी एक बहुत ही फेमस टैरो रीडर हैं, रीकी हीलर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, स्पेल कास्टर हैं, और भी ना जाने क्या क्या इन्होंने इस फील्ड में किया है। और आज ये अपना जीवन हमें और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर रही हैं। तो राखी जी, प्लीज़ हमारी जनता को थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए, अपने आप से रूबरू कराइए। थैंक यू सो मच गगन जी। और मैं राखी, मैं साई प्लस टैरो से हूँ, और ये मेरा ही चैनल है, मेरा ही पेज है, और मैं स्पेल कास्टर हूँ, मैं रेकी हीलर हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, मैं फेस रीडर हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ। तो मतलब आज मुझे ये पॉडकास्ट दर्ज करना पड़ेगा कि आप कहीं मेरा चेहरा ना पढ़ लें। अवॉइड करें। ओके, बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका। तो राखी जी, आप मतलब हमारी जो जनता है, और हम लोग जब छोटे से बड़े होते हैं ना, तो क्या होता है कि हम लोग बनना चाहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कुछ और। आप ये सब छोड़ के यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट में, टैरो में, स्पेल कास्टर में, ये सब कैसे, ये जर्नी के बारे में कुछ बताओगे आप? देखिए, एक चीज़ होती है, कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं लाइफ की। ओके। ठीक है, आपकी एक जर्नी है। हम लोग डेट ऑफ बर्थ बहुत बिलीव करते हैं ना कि डेट ऑफ राइट। बर्थ से सब कुछ होता है। राइट। तो जो लोग मानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं मानते, जब भी मैं न्यूरोलॉजी उसमें आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे एक टाइम पे यहाँ पे अकल्ट में लेके आना है। ओके। क्योंकि जो 7 नंबर होता है वो अकल्ट में लेके आता है। आपकी कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी कि आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, अगर वो 7 से रूल हो गया तो 7 आपको धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में और अकल्ट में लेके आ जाएगा। बाकी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आपके एक्सपीरियंस होते हैं, आपको इंटरेस्ट हो जाता है उसी तरह से। तो ये मेरे को तो इस तरह से जर्नी रही है मेरी कि मैं पहले कहीं जॉब करती थी, मैंने 12-13 साल जॉब किया, बट कुछ चीज़ें ऐसी कोविड के बाद चेंज आए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया, हीलिंग्स में इंटरेस्ट आया, हीलिंग सीखी, फिर टैरो सीखा, फिर उसके बाद ये मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, फिर प्रोफेशनल उसमें आ गई काफ़ी टाइम से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या मैं इससे, मैं और हमारी जनता ये समझे कि जिसका भी नंबर 7 है उसको अभी से ही ऑकल्ट की तरफ मूव ऑन करना चाहिए? नहीं नहीं, ऑकल्ट सबके लिए नहीं है। आपके नेम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में किस नंबर का कॉम्बिनेशन है डिपेंड करता है। अगर आपका 7 है, 7 आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। मतलब कि वहाँ पे ना, ये कहते हैं ना कि जो ग्रस्त चीज़ें होती हैं या जो हमारी लाइफ है उसमें कुछ चीज़ों से आपकी डिटैचमेंट शुरू हो जाती है। हम लोग, कई लोग होते हैं ना कि गृहस्थी में उलझे हुए हैं, लाइफ ऐसे ही निकाल रहे हैं, लेकिन जो 7 नंबर जब एक्टिवेट हो जाता है तो आपको ना हर उस चीज़ से डिटैचमेंट हो जाएगी जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, जो आपको पेन दे रही हैं, तो आप हटना शुरू हो जाते हो उसको बिना माइंड किए कि भाई ये मेरे को छोड़ना नहीं है लेकिन मैं छोड़ना पड़ रहा है, बिना उसके आप आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। ओके। तो इस तरह से हो जाता है 7 नंबर के साथ। आते हैं राखी जी, हमारी जनता के बहुत सवाल हैं। दिवाली सर पे है, हमारा फेस्टिवल सीजन चालू हो गया है। तो दिवाली, धनतेरस के लिए आप हमारी जनता को क्या बताना चाहोगे कि धन पोटली क्या होती है? ऐसा क्या करें कि धन वर्षा हो?
दिवाली के लिए सबसे अच्छा है कि बहुत लोग होते हैं कि धनतेरस पे कुछ ना कुछ चांदी का खरीदते हैं, राइट। वो रख लेते हैं, उनसे उनकी बरकत भी होती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक उपाय बताती हूँ जो आप दिवाली पे धनतेरस वाले दिन करें, और जो लोग नहीं कर सकते वो दिवाली वाले दिन भी कर सकते हैं। उसमें आपको लेना है एक छोटा लाल या पीले कलर का पाउच, जो आपने छोटे छोटे से पाउचेज आते हैं वो लेने हैं। उसमें आपको 5 से 6 सीपियाँ, 5 से 6 गोमती चक्र आपने देखे होंगे, एक हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, एक चांदी का सिक्का और एक छोटे पेपर पर अपनी इंटेंशन लिखकर कि जैसे आपका मनी ग्रोथ करना है, बिजनेस ग्रोथ करना है, या आपका जो पैसों का जो तिजोरी होता है कि वो ग्रो करता रहे, वो उसमें डाल देना है। और जिस दिन दिवाली पूजा या धनतेरस वाले दिन आप उसको पूजा करिए, मंदिर में ही छोड़ दीजिए। दिवाली के नेक्स्ट डे यानी मंदिर में रहने दीजिए दिवाली तक। ओके। आप पूजा पाठ कर लिया, उसके अलावा नेक्स्ट डे जब वो आपका होता है उसको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए, या आप जैसे ऑफिस है, ऑफिस वगैरह में जहाँ पे आपका पैसा कैश वगैरह रखा जाता है वहाँ उसको रखा छोड़ दीजिए बस। उसको कुछ नहीं करना, ना छेड़ना, ना कुछ करना है कि भाई उसको पूजा करनी है, कुछ भी नहीं करना। वो नेक्स्ट ईयर आपका जब जैसे होगा आप उसको बहा दीजिएगा या बरी कर दीजिए कहीं भी मिट्टी में, उसके बाद आप दोबारा बना लीजिए। ओके, बहुत बहुत ये शुक्रिया धन पोटली है, बताने के इससे लिए। पैसे का आपके जो ब्लॉकेजेस है ना, जो रुके हुए काम है वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, नाइस। सो ऐसा कौन कौन से नंबर्स हैं जो जिनके लिए ये दिवाली, ये धनतेरस एक चेंज मेकर की तरह काम करेगा? 1, 4, आपका 5 मरकरी का जो है, और 8 नंबर। इस साल दिवाली के बाद इन लोगों की लाइफ में ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं मनी रिलेटेड, मतलब कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से ऐसा पैसा जो अटका हुआ है वो आपको वापस मिल सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ नज़र आ सकती है। यानी इसमें आप लोगों का, इन लोगों का ना पैसा रुकेगा नहीं या डूबेगा नहीं, इनको ग्रोथ ही मिलनी है। तो राखी जी, जो ये नवरात्र का सीज़न है, जो धनतेरस और दिवाली है, ये हमारे हिंदू में बहुत माना जाता है कि ये टोटके का सीज़न होता है। नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो अगर किसी पे नेगेटिव टोटका किया गया हो तो कैसे मालूम करेगा कि नेगेटिव टोटका किया गया उसके ऊपर? देखिए, अगर कभी ऐसा होता है, पहली बात तो ना आपने बहुत सुना होगा चौराहों पे इन दिनों में जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ ये ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि चौराहे पे अगर कुछ ऐसा रख देते हैं जिसमें कि आपने देखो नींबू रख नींबू रख देते दिए, हैं, राइट। नारियल रख दिया, या कोई एक वो मिट्टी का जो होती है लोटा सा होता है वो रख देते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अगर किसी का पैर पड़ जाता है या क्रॉस भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी ले जाते हैं। तो बेटर है कि उस टाइम में अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, सबसे बेस्ट है। अगर फिर भी आपका पैर पड़ जाता है या आपका गलती से आप उससे निकल जाते हैं उसको लांग कर, तो आपको घर आकर अपने आप को पहले तो सॉल्ट वाटर से आपको नहा लेना है, ठीक है। उसके अलावा आप जैसे पूजा में बैठे होते हैं, पूजा में बैठ के जो धूप बत्ती होती है या सेज स्टिक्स होती हैं, आपको अमेज़ॉन से बहुत ईजीली मिल जाएंगी। सेज स्टिक्स लीजिए, वाइट सेज स्टिक वो लीजिए, उससे भी एंटी क्लॉकवाइज ना उसको जलाकर 7 टाइम्स अपने सिर से पैर तक उतार दीजिए। तो इससे आपकी क्लिनजिंग भी होगी, किसी भी तरह की नेगेटिविटी होगी वो रिमूव हो जाएगी। और कोशिश कीजिए कि उन दिनों में ना ही बाहर जाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर किसी को खुद पॉजिटिव टोटका करना हो तो क्या ये सही तरीका है? देखिए, पॉजिटिव टोटके क्या है कि आप किसी का नुकसान मत करिए, आप ऐसी जगह मत रख के आइए, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा कर भी रहे हैं, चलिए मानिए आपको किसी ने रेमेडीज़ में दे दिया, या आपकी कुछ दिक्कत चल रही है, कोई लंबे टाइम से बीमार है, उसके लिए कुछ करने को कह दिया है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को ऐसी जगह ना रखें जो किसी और पर जाए। आप उसको या तो बहा दीजिए बहते हुए पानी में, या उसको कहीं ज़मीन पे जहाँ पे बंजर वाला नहीं, जैसे ये हम लोग खेती वगैरह जैसे करते हैं उस जगह पे आप गाड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाली और धनतेरस पे हमारी जनता को बताने के लिए सब चीज़ें। आते हैं आप नेक्स्ट आपके प्रोफेशन पे, जिसको बोलते हैं टैरो कार्ड रीडर, राइट? जनता को बताएंगे ये होता है क्या है? टैरो कार्ड है ना बेसिकली 78 कार्ड्स का एक कलर, पिक्चर्स और एनवायरनमेंट के ऊपर ना वो ये कार्ड्स की मैचिंग होती है, जिसमें ये आपके जो 26 कार्ड्स होते हैं वो आपके डेस्टिन्ड कार्ड होते हैं। और बाकी जो कार्ड्स होते हैं आपके हम कह सकते हैं माइनर अरकाना होते हैं, जो आपकी सिचुएशंस पर होते हैं। तो टैरो ना पहले लोग मानते नहीं थे काफ़ी, लेकिन जब से जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न उसमें जाते रहे हैं, और आप देखेंगे उन टैरो से आपकी जो भी करंट प्रॉब्लम चल रही हैं या सिचुएशंस है उस पर बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। उसमें एक एक पिक्चर, एक एक कलर, एक एक चीज़ का अपना मतलब है। अगर उसमें कोई कार्ड ऐसा आता है जो आपके मेजर अरकाना से है, मेजर अरकाना आपके डेस्टिन कार्ड होते हैं, यानी जो आप डेस्टिनी से लेकर आए हैं। जैसे आपके एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनती है, कुंडली में आपका ना सालों का होता है कि 25 साल 20 साल इस तरह का होता है। अब उन सालों में आपके जो भी प्लैनेट्स चेंज होते हैं, या जो भी आपका ग्रह चेंज हुआ, या आपकी दशा चेंज हुई, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो जो इफेक्ट होता है, अगर आप टैरो में जाएंगे तो वो आपकी सिचुएशन में बता देगा।
कि आपके साथ ये इश्यूज चल रहे हैं, ये है। तो टैरो ना आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि एज अ गाइडेंस टूल बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिडिक्शंस में मत जाइए, एज अ गाइडेंस टूल इसको यूज़ कीजिए। ओके, सो मतलब आप कह रहे हो कि ये एक कार्ड जो मार्केट में प्रिंट हो रहा है वो हमारी एनर्जी या फिर मेरा समय बता सकता है? ये मार्केट में प्रिंट नहीं हो रहा है, ये पहले ये बाकायदा बनाए हुए कार्ड्स हैं। ओके। आप इन कार्ड्स को कभी भी देखेंगे, इन कार्ड्स की पिक्चर्स देखेंगे, इनके कलर्स, इनकी एनर्जी, इनके एक एक हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हर चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं बहुत अच्छे से। तो उसमें आपकी सिचुएशन पर क्या कार्ड निकलता है वो आपकी करंट सिचुएशन बहुत अच्छे से बता देंगे। तो जो ये कार्ड नॉर्मल कार्ड्स नहीं है जैसे कि हम ताश वगैरह का आप लोग कहते जी। हैं, ये वो कार्ड्स नहीं है। आप इन कार्ड्स के ना पिक्चर्स देखिए, आप इन कार्ड्स के नंबर्स देखिए, आप इन कार्ड्स के कलर्स देखिए, हर कलर का हर उसके आपकी सिचुएशन के हिसाब से जब निकलता है, एनर्जी के हिसाब से, तो बहुत अच्छे से क्लियर डिस्क्राइब कर देता है वो आपको। ओके, सो मतलब अगर मैं एक प्रॉब्लम लेके आया कि मेरे ज़िंदगी में मुझे व्यापार में उन्नति चाहिए, मतलब बिजनेस में मुझे तरक्की करना है, तो मैं आज आया आपके पास सपोजिटली 2 बजे, ठीक है। और आप मेरे कुछ कार्ड्स आए, आपने मुझे बता दिया क्या है सॉल्यूशन, गाइडेंस जो भी आपने देना दे दिया। मैं कल सेम प्रॉब्लम लेके कल भी आऊँगा तो क्या सेम कार्ड्स आएंगे वापस? नहीं, कार्ड्स जो है ना, टैरो कार्ड्स आपकी दशा, काल, समस्या और समय पर होते हैं। Okay. आप मेरे पास आए, आप 10 लोगों से बात करते हुए आए, आपके दिमाग में उस टाइम ये चल रहा है कि मुझे उससे 10,000 लेने हैं, मुझे उससे 20,000 लेने हैं। आप मेरे पास आए, मैंने कार्ड निकाला, आपके दिमाग की ये एनर्जी है, बता दिया। अगले दिन आप आए, जरूरी थोड़ी है कि आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही हो। Okay. मतलब कि वो सिचुएशन आपकी चेंज हो सकती है। तो टैरो आपकी करंट सिचुएशन को बताते हैं कि अभी की डेट में, आज की डेट में, इस घंटे में आपके दिमाग में ये चल रहा है, आपकी ये प्रॉब्लम है और इस चीज़ को लेकर आप मेरे पास आए हैं। अगले दिन वो डिफरेंट हो सकती है। तो ऐसे एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। इसलिए बोल रही हूँ, कार्ड्स प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, गाइडेंस देते हैं आपको। ये बार बार आप एक टर्म यूज़ कर रहे हैं एनर्जी, ये एनर्जी का क्या गेम है इसमें? हर चीज़ एनर्जी है। आपके आसपास एनर्जी है, मैं बैठी हूँ आपके साथ, मेरी एनर्जी, आपकी एनर्जी, तो हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो अगर मैं किसी से मिलती हूँ, आपको कहते हैं ना, हम ऑरा उसका अजीब था, हमने उससे बात करी, मुझे नेगेटिव वाइब्स आई, Right, तो right. क्या है, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप? एनर्जी टू एनर्जी। तो और किसी के साथ मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है, चाहे आपने उससे बात भी नहीं की, पर उसका अपीयरेंस ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ, ये अच्छा लगा है, ये इंसान के साथ अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो ये सारा एनर्जी है। तो ये एक स्टडी है या फिर आप ब्लेस्ड हो कि आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? स्टडीज़ तो है ही, Okay. और अगर इसके बाद साथ आप साइकिक हो तो आप ब्लेस्ड हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम ज़रूरी नहीं है कि सीखते कितने लोग होंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या उसको सही से हम लोग नहीं ले पाते। Okay. तो ये कहीं ना कहीं कुछ आपकी साइकिक पावर्स भी होती हैं कि भाई भगवान ने आपको दिया है, वो आप किस उम्र में किस समय समझे हैं वो बात अलग है, बट ये है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा हर चीज़ के लिए। मैं एक ABC टैरो रीडर के पास गया अपनी प्रॉब्लम लेके, और मुझे पता नहीं, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया उनसे। आधे घंटे बाद मैं दूसरे के पास गया, सेम प्रॉब्लम, सेम सिचुएशन, वट एवर, एवरी सिचुएशन इज सेम, मुझे बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। अब क्या दोनों जगह सेम कार्ड आएगा? नहीं, आपके पास आई, आपने मेरे से एनर्जी कनेक्ट की, आप जिस टाइम पर, मैंने फिर वो बोला, समय, काल और आपकी जो सिचुएशन है उस पर एनर्जी निकलती है। आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये है। उस टाइम उस बंदी की क्या एनर्जी थी, आपने निकाला। उस टाइम आप हो सकता है स्ट्रेस में बात कर रहे हो उससे, उस टाइम हो सकता है आप कुछ और दिमाग में चल रहा हो, तो उससे एनर्जी दूसरी निकले। अब आप 1 घंटे, आधा घंटे में किसी और के पास जाते हो। हाल तो वैसे ऐसे होता है कि अगर आपने किसी पे ट्रस्ट करके, पहली बात तो आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए मत किसी को, ओके। चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो एक टैरो कार्ड रीडर है, आप उसको बताने दीजिए। तो पहले ही आप वहीं पे समझ जाएंगे कि ये इंसान मेरी एनर्जी पकड़ पा है। एनर्जी का मतलब ये है ना कि आपके बिना बोले मैं आपका पास्ट बता पा रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम बता पा रही हूँ। तो यही हुआ ना कि तभी तो आप आए, अपनी प्रॉब्लम आप बता ही दोगे तो मैं तो कह दूँगी ये इलाज कर लो, ये कर लो। तो बेटर है कि आप उसको बोलने दें। जहाँ पे आपकी एनर्जी इतनी कनेक्ट हो गई कि आपको आपके बिना बोले वो इंसान बता पा रहा है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर लीजिए, फिर घूमने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर नहीं है, तसल्ली नहीं है, तो आप गैप दीजिए 21 डेज़ का, ओके। उसी प्रॉब्लम को लेकर। अगर वो नहीं ठीक होती है, अगर हो जाती है और फिर भी आप आधा घंटे के अंदर कहीं और चले गए, तो दूसरा ही आप एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हुई, आपका माइंडसेट चेंज हुआ। हो सकता है वहाँ से आप बहुत रिलैक्स होकर निकल रहे हैं, हो सकता है गुस्सा होकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम हर घंटे हमारा अलग तरह का मूड, अलग तरह की एनर्जी होती है। राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा गैप देना चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि जो आजकल इंस्टाग्राम या फिर हर जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कोई टैरो रीडर आता है और 2 कार्ड लेता है और लोगों को बोलता है आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर लो, और वो बंदा कहाँ बैठा है नहीं पता, कितने फॉलोअर्स हैं नहीं पता, और बोलते हैं कि ठीक है आपने ये वाला किया,
डिस्क्रिप्शन में दिया है कि आपके साथ क्या होने वाला है या फिर आपकी एनर्जी कैसी है। ये कितना प्रैक्टिकल है कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो कि आप एक बंदा यूएस में बैठा है उसकी एनर्जी आप यहाँ या बैठ आप के ग्रास्प पावरफुल कर ले नहीं रहे हो, हो। आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करो। देखो एक इंसान है जनरल रीडिंग निकालती है, ओके ठीक है। अब कई बार होता है कि हम एक चीज़ की कोई रेमेडी दे देते हैं, ठीक है, ये जनरल रेमेडी है, आप जो कर सकते हैं, जिसको ट्रस्ट है वो कर ले, जिसको नहीं है वो छोड़ दे। तो ये इस तरह की जो रीडिंग्स होती है ना, जो जनरल रीडिंग्स होती है, एनर्जी रीडिंग्स होती है, आपने निकाली, आपने ये नहीं किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रहे हो आप। कई बार आप लोग बोलते हैं कि जैसे आपने देखा होगा काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई उन्हीं को मिलेगी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रीडिंग को, Right. या जो इस प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तो ये ऐसा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही होती है उस सॉल्यूशन को, तो मुझे भगवान कोई ना कोई गाइडेंस देता है, चाहे वो रीडिंग्स के थ्रू दे दे, चाहे जनरल रीडिंग्स के थ्रू दे दे। जब हम इसमें रेजोनेट भी कर जाते हैं ना, तो तब भी अगर कोई कहता है कि वैसे रेजोनेट कर गया और मैं इसको कर लूँ, तब भी जो टैरो कार्ड रीडर होता है या हीलर होता है वो आपको क्या कहता है, पर्सनल रीडिंग लो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ये आपसे कितनी रेजोनेट की है वो आप जान रहे हो, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, तो आपको थोड़ा पर्सनल में जाना पड़ता है फिर। मैम एक इंसान जो आज जिंदा है और उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं आज, उसको कोई ना कोई पैसे की दिक्कत, या सबको है, जिसके पास 1 करोड़ है वो चाहिए 2 करोड़ चाहिए उसको, सबके पास पैसे का भी इशू चल रहा है। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप तीनों इश्यूज चलते ही चलते हैं। माँ का बाप से होता है, बीवी का किसी से होता है, मतलब कुछ ना कुछ इशू चलते हैं। और जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के साइट पे जाते हैं ना और फिर हर एक रील स्क्रॉल करते हैं, आपने बोला रेजोनेट करते हो, तो हर रील से रेजोनेट कर जाते हैं हम। तो क्यों? क्योंकि हमें हाँ कोई दिक्कत है रिलेशन में, हाँ ये कार्ड वालों को पैसे की भी सोच रहे हैं कमाने के लिए, ऑब्वियसली दिवाली आ रहा है, हमको दिवाली मनाना है, दिवाला नहीं घोषित होना है, तो हम तो वही सोच रहे हैं, तो हम तो हर कार्ड से रेजोनेट कर जाते हैं। वहाँ पे क्या करना है हमें? देखिए हर कार्ड से आप रेजोनेट करें, इसलिए तो बोल रहे हो जहाँ पे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। आप है ना एक रीडिंग मत देखिए, फिर आप जिस इंसान से ज़्यादा कनेक्ट, कई बार हमें होता है ना कि या मुझे इसके साथ एक कनेक्शन फील हुआ, या मुझे इसकी रीडिंग से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया, या मैं इस रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट कर पाई। ज़रूरी नहीं है कि देखो आप कोई चीज़ बाहर लेने जाते हो, आप 10 लोगों से पूछते हो, तब एक को डिसाइड करते हो। राइट आपको चलो हो सकता है उसकी भी अच्छा हो, उसका भी अच्छा हो, उसका भी, लेकिन आपको क्या लगता है नहीं मुझे इससे ज़्यादा बेटर लग रहा है, राइट। ठीक है। तो जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो, आप उससे लीजिए, उसके पे ट्रस्ट कीजिए। और उसकी एक रीडिंग नहीं है, फिर वो आपकी मोस्टली रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करेंगी। ओके, दैट मीन्स कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है इस पे नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं, पर्सनल। ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे कई लोगों के सॉल्यूशन सोशल मीडिया पे ही हो जाते हैं। ओके उनको ज़्यादा पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है। जब मान लो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा लगे मुझे येस चाहिए या नो चाहिए, तो कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है सामने कि उसका सॉल्यूशन वहीं मिल जाता है। तो हर कोई तो पे करके नहीं कर रहा है, कुछ लोग उन रेमेडीज़ पे, उन रीडिंग्स पे भी ट्रस्ट कर ही रहे हैं ना। अच्छा, हम अगले सेगमेंट पे आने से पहले एक बात जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, एस्ट्रो होता है, टैरो है और रेकी है, हमारी कुंडली वाले हैं, जो भी, मैं किसी को कुछ नहीं बोला, सब बहुत से वैरायटीज़ है मार्केट में। सो इनमें से अगर सभी अच्छे हैं और सभी रियल हैं, सभी हमारी प्रॉब्लम्स को बताते हैं और सॉल्यूशन देते हैं, तो सभी एक जगह क्यों नहीं आ सकते? सब अलग अलग अपनी तारीफ करते हैं कि मैं ये अच्छा है, ये बेस्ट है, यहाँ पे एनर्जी सॉल्व हो जाएगी, ये करोगे तो न्यूमरोलॉजिस्ट में आपका, आपने नाम बदला तो आपको ये हो जाएगा, वो बोलता है आप अपना रिंग पहन लो तो ये हो जाएगा, कोई बोलता है ये माला पहन लो तो ये हो जाएगा, कोई बोलता है आप सिर्फ ये गिनती कर लो तो ये हो जाएगा, फ़ोन नंबर चेंज कर लो तो हो जाएगा, नंबर हाथ में लिख लो तो हो जाएगा, ग्रीन पेन से लिख लो तो लक्ष्मी आ जाएगी, रेड पेन से लिख लो तो भाभी आ जाएगी। क्या चल रहा है? अच्छा चलिए मैं इसका एक छोटा सा अच्छा सा बड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में बैठा हुआ जो बेस्ट डॉक्टर है वो आपको इलाज दे पा रहा हो। ओके कई बार क्या होता है कि अभी छोटा सा कहीं दुकान लिए बैठा है, वो भी आपको हील कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। राइट। तो मैटर करता है ना कि आप किसकी दवाई पे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाए, किसके ऊपर ज़्यादा। और ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर्स अगर आपको इलाज नहीं दे पा रहे तो गलत करेक्ट है ना। तो यही है कि आप किसके पास जा रहे हो, किस चीज़ से आपका सॉल्यूशन मिला, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है। अब इस फील्ड में बहुत लोग हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे लेवल पे भी बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका इलाज वो अच्छे वाले कर पा रहे हो। कुछ लोगों को नीचे वाले लोगों से भी सेटिस्फेक्शन हो रही है, कुछ लोगों को वहाँ से रेमेडीज़ मिल रही है, उनसे फ़ायदा हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रेकी हीलिंग की। क्या आप समझाना चाहोगे रेकी हीलिंग होती क्या है? रेकी हीलिंग एक एनर्जी हीलिंग है जो ज़्यादातर हम कहते हैं कि जापान से आई है, ओके बट ये थी इंडिया में ही। ये वही वाली बात है कि घूम फिर के जिसने रिसर्च कर ली उस जगह का नाम ज़्यादा हो गया, तो जापान से इसको मानते हैं। इसमें क्या होता है, आप दोनों अपने हाथों की एनर्जी से आप किसी को हील कर रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज करके, यानी कहीं ना कहीं आप रेकी एनर्जी को कॉल करके अपने, आप मीडियम हो गए, जो हीलर्स होते हैं वो मीडियम हो गए, तो वो अपने हाथों की एनर्जी से किसी को हील करते हैं।
मीडियम इन द सेंस, मतलब आप अपने आप को बोल रहे हो कि आप इंसान से एक लेवल ऊपर हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे किसी एक कहते हैं ना, कुछ लोगों की वाइब्रेशंस बहुत आती, कुछ लोग मेडिटेशन में बहुत अच्छे से बैठ पाते हैं, कुछ लोग नहीं बैठ पाते, कुछ लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जिनका फोकस और जिनका मेडिटेशन, या कहते हैं ना कि जिनकी आप कह सकते हैं कि इंट्यूशन पावर्स या आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर्स होती है बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो वो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस है इसका? बिकॉज यूके का जो कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्लियर बोल दिया है कि रेकी कैन नॉट क्योर एनी डिजीज, मतलब वो नहीं, किसी भी ऐसा बीमारी नहीं का है। इलाज नहीं कर देखिए सकती। जैसे मंत्रा होते हैं, चैंटेड होते हैं, हम मंत्रों को बहुत मानते हैं। Okay. मंत्रों के उच्चारण से वाइब्स चेंज हो जाती है। वाइब्स चेंज होने से आपकी आधे से ज़्यादा चीज़ें तो वैसी ही अच्छी होनी चाहिए। जब आप अच्छा फील करने लगते हैं, जब आप एक्सेप्ट करने लगते हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको हील कर रही हूँ और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपकी जो एनर्जी थोड़ी भी शिफ्ट हुई है ना, तो वो आप पॉजिटिव एनर्जी में लेके जाते हो। जो पॉजिटिव एनर्जी है वही आपको हील कर रही है। ओके, कहीं ना मतलब कहीं ये आपका वही। माइंडसेट उस तरह से होता है एक्सेप्ट करने के लिए। अब इसमें कोई ये कहे कि भाई ये कुछ एविडेंस नहीं है इसके या ये नहीं है, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर कोई चीज़, और इसका ना कि आप ये भी मान के बचलिए, कोई अगर किसी को बीमारी है तो उसका कोई सब्सिट्यूट है, ये ऐसा नहीं। ये आप एक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हैं हीलिंग को, ताकि आप जल्दी हील हो सके, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें, उस चीज़ पे वर्क कर सकें। ओके, तो मतलब ये जो मिथ फैला है वो सही है कि ये एक सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है, जहाँ पे हम अपने दिमाग को कंडीशन करते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, नहीं, मैं ठीक ऐसा हूँ, होता है ना और कि मैं ठीक हो जैसे गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है ना कई बार कि कुछ लोग भगवान को पत्थर में भी देख लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो सब राइट। कुछ वैसा ही है। मैं अगर उस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, मैं उस वाइब्रेशन को फील कर पा रही हूँ। लोग क्यों कहते हैं कि आप लोग मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि सारा सब कुछ दिमाग का है। ओके। ठीक है, उस दिमाग से ही आप चल रहे हो। मैंने अगर अपने आप को रोज़ कहना शुरू किया कि मैं अच्छी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा कर पा रही हूँ, तो आप कर पाओगे। अगर मैंने सुबह उठते ही कहते कि मैं नहीं कर पा रही, नेगेटिव हूँ, तो आपके काम भी नेगेटिव होते चले जाएंगे। तो रेकी एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो आपके ना उस चक्रास को, जो आपके 7 चक्रास होते हैं बॉडी में, उनको बैलेंस करके वर्क करती है। तो क्या रेकी इज़ वेरी सिमिलर टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर सीक्रेट? इसके साथ हम वर्क कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करके कर सकते हैं। यानी मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं हील हो रही हूँ, तो डेफिनेटली आप एक दोनों चीज़ों को एक साथ लेके आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। मैनिफेस्टेशन इज़ डिफरेंट, रेकी इज़ डिफरेंट। ये कैसे डिवाइन डिफरेंस एनर्जी है? है। ये डिवाइन एनर्जी है। ये रेकी डिवाइन एनर्जी है। ये हर कोई नहीं कर सकता जब तक वो उस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। ओके। ठीक है, और जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन हर इंसान कर सकता है, चाहे वो नेगेटिव वे में कर रहा है चाहे पॉजिटिव में कर रहा है। मैनिफेस्टेशन तो हर जगह हो रही हैं। तो आप आज के तो जो रेकी हीलर्स हैं वो तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी को रेकी हीलिंग सिखा रहे हैं, 2000 में 5000 में सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो सब मतलब हीलर सब सबके पास डिवाइन शक्तियाँ आ रही हैं। बिल्कुल अपने आप को आप ठीक कर सकते हो, बिल्कुल, अगर आप उस लेवल तक सोच पा रहे हो। ठीक है, आप किसी को हीलिंग दे रहे हो, ठीक है, आप किसी को सिखा रहे हो, और मैं उस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ, तो मैं प्रैक्टिस, कहते हैं ना कि अपनी प्रैक्टिस से उस चीज़ पे ट्रस्ट करने लगते हो, तो आपके अंदर ऐसी एनर्जीज, ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जिससे आप खुद को हील कर सकते हो। मुझे आज अच्छा रहना है, मुझे आज खुश रहना है, अगर मैं इस बात को सोच के निकली हूँ, मान लो, तो मैं रहूँगी। अगर मुझे रोना ही पीटना है तो रोती रहूँगी। तो उस चीज़ को आप कैसे ले रहे हो, ये डिपेंड करता है। तो क्या रेकी हीलिंग से आप इंसान की डिजीजेज या फिर बीमारी भी सही कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे जब ऐसा हुआ था आपके साथ? बिल्कुल, मैंने रेकी स्टार्ट की थी तब एक कैंसर पेशेंट थी। ओके। ठीक है, जिनका आप 3rd या 4th आप स्टेज। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो अभी। मैं बिल्कुल कर रही हूँ, ओके। और वो क्लाइंट अभी भी है। ओके। वो क्लाइंट मेरे साथ अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो चली गई है या दूर है तो मैं नहीं दिखा सकती, वो क्लाइंट अभी भी है मेरे साथ। ओके। तो उनकी मदर को हुआ, उनकी मदर को ओवरी कैंसर हुआ। ठीक है, तो वो यूएस में है और वहाँ से ट्रीटमेंट ले रही है, सब कुछ ले रही है। तो वो मेरे को जानती थी, तो उसने कहा कि राखी ऐसे ऐसे आप है ना, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो कि हील कर पाए। तो मैंने उनको बोला कि मेडिकेशंस नहीं छोड़नी, वो आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन आप इसको एज अ सपोर्टिव ये आप ले सकते हो कि उससे ना उनकी स्ट्रेंथ इतनी होगी, या वो इतने हील होना शुरू हो जाएंगी, या फील करना शुरू कर देंगी, कि जिससे कि वो उस चीज़ को और अच्छे से हैंडल कर पाएंगी। तो आज मेरे ख्याल से इस बात को 1.5 से 2 साल हो गया, अभी भी है वो अच्छी है। तो क्या रेकी हीलिंग को एक फीलिंग मान ले हम, क्योंकि नहीं, आप हमेशा ये एनर्जी और फीलिंग जो हमारी जनता को भी मालूम है। नहीं, ये फीलिंग नहीं है। आप इसको ना दिखा नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। डिवाइन एनर्जी है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। ये वही वाली बात है कि इस पर दिमाग जितना लगाएंगे उतनी चीज़ें आप नेगेटिव उसमें ही सोचेंगे। कई चीज़ों में लॉजिक नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं मंदिर गई, मंदिर जाके मैंने अपनी एक विश मांगी, बाहर निकलते निकलते वो विश पूरी हो गई, तो मैंने कहा हो मेरी तो सुन ली आज भगवान ने, तो मुझे ट्रस्ट हो गया।
तो ये चीज़ें भी हैं कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो, पॉजिटिव वे में ले रहे हो, नेगेटिव। अब वही चीज़ मैं मांग के आ गई, हो सकता है 1 साल तक ना मिले मुझे, तो ये थोड़ी कि उस पर मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा। उस चीज़ को आप टाइम दो, उस चीज़ पे चलो। आप अगर रेकी से हील हो रहे हो, रेकी एक एनर्जी है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये कोई सबकॉन्शियस माइंड का वो एक फितूर नहीं है। तो ये तो एनर्जी है। इसको आप कहते हैं ना कि आप अपने हाथों की एनर्जी से, जैसे आप वाइब्रेशंस फील करते हो, कई बार आपको ठंडा लगने लगता है, कई बार गर्म, तो वो फीलिंग आती है बॉडी में, आप फील करते हो ना उस चीज़ को। तो इस तरह से हम वाइब्रेशंस और एनर्जीज हम देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है मेडिसिन के साथ साथ, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब सबसे अच्छा ये है कि इससे फ़ायदा ये होता है कि आप हीलिंग्स लेते हैं। रेकी हीलिंग आपको ना थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करती है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स करती है और हीलिंग पावर्स देती है, मतलब आपके चक्रास को बैलेंस करती है, क्योंकि सारी बॉडी हमारी 7 चक्रास पर है। हर चक्रा एक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, हर चक्रा आपकी एक सिचुएशन से रिलेटेड है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है। तो जब वो चक्रा बैलेंस होने लगते हैं, हील होने लगते हैं, तो अपने आप ही आपकी चीज़ें बेटर होने लगती हैं और आपके अंदर ना एक कहते हैं ना कि आपको हील होने के लिए एक इच्छा जाग जाती है, वो चीज़ है। तो अगेन हम वहीं पे आ गए कि आप इच्छा की बात कर रहे हो, आप फील की बात कर रहे हो। तो मतलब अगर मैं सुबह उठ के ये बोलूँ कि आज का मेरा दिन अच्छा जाएगा, मैं बिजनेस से बहुत ग्रोथ करूँगा, ये मैनिफेस्टेशन है। ये मैनिफेस्टेशन है। ये मैनिफेस्टेशन तो है। मैनिफेस्टेशन और रेकी हीलिंग में अंतर क्या है? डिफरेंट है। मैनिफेस्टेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ओके, ठीक है, जो आप कॉन्शियसली नहीं उसको कर रहे, आपके पास कोई चीज़ नहीं है लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ है। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मैंने वो चीज़ स्वीकार ली है कि मेरे पास है, जबकि है नहीं। लेकिन रेकी जो है, रेकी कॉन्शियस माइंड के साथ है कि मेरी एनर्जी मुझे हील कर रही है। कई बार हम देखते हैं कि बीमार हुए या कुछ हुए तो हाथों को कहाँ यूज़ करते हैं। किसी को अगर आपको हील करना है, किसी को पकड़ना है, किसी के लगी है, तो हम हैंड्स एनर्जी यूज़ करते हैं ना हील करने के लिए। सर दर्द हो रहा है, सर दबाने के लिए हाथ यूज़ करें, तो उससे क्यों रिलीफ मिलता है? कोई मेडिसिन नहीं दी अभी आपने। तो ये रेकी हीलिंग का एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, जो हम अनजाने में घर में करते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। तो अभी आपने बताया कि आपका यूएस में क्लाइंट थी कैंसर की, राइट? इतना कौन सा एनर्जी एक इंसान के पास आ गया, डिवाइन पावर आ गई कि वो इंडिया में, दिल्ली में बैठ के, यूएस में, न्यूयॉर्क में या कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के उसकी एनर्जी सही कर सकता है? देखिए, ये आपको ना एक्सेप्टेंस आनी चाहिए उस चीज़ की, पहली बात तो। और इसमें ना रेकी में एक सिंबल्स हैं कुछ आपकी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपको किसी से बाहर बात करनी है, तो आप कैसे करोगे? फ़ोन से करोगे। फ़ोन की कहाँ वायर्स जा रही हैं, क्या जा, कुछ तो जा ही रहा है ना, नेटवर्क है ना कुछ तो, राइट। तो उस नेटवर्क से जैसे आपने किसी से कनेक्ट कर लिया, तो रेकी का सेम है कि हम अपनी वाइब्रेशन और सिंबल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। रेकी में सिंबल्स होते हैं। अगर मुझे दूर से किसी से कनेक्ट करना है, उसके लिए अलग सिंबल है, उसकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। अगर मैं सामने बैठ के किसी को रेकी कर रही हूँ, उसके सिंबल्स अलग हैं। तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो हाउ रेकी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन मतलब हम वही उसको समझा रहे हैं या बता रहे हैं कि हम दिमाग से खेलें कि भाई तुम एक्सेप्ट करो, लॉजिक जहाँ आ जाएगा वहाँ कुछ काम नहीं करेगा। जैसे अभी आप कह रहे हो कि दिमाग से करें, दिमाग मत लगाइए कुछ चीज़ों में, छोड़ दीजिए। अगर रेकी इतना पावरफुल है तो मेडिकल साइंस और रेकी साथ में आके हम सबका इलाज क्यों नहीं करते? बिल्कुल कर सकती है। तो अभी तक ये इनिशिएटिव अभी तक क्यों नहीं लिया? अब तो आपने देखा होगा, सुना भी ज़्यादा होगा, रेकी अब ज़्यादा आ गई है। पहले इतना नहीं था। पहले लोग क्या करते थे, अपने हर्ब्स वगैरह से उन्होंने कर दिया। जैसे जैसे साइंस ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे ये रेकी भी अब आप ज़्यादा देखोगे। लोग ज़्यादातर ना क्या करेंगे, अपने आप को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेकी में जा रहे हैं, हीलिंग्स में जा रहे हैं। आज के टाइम में आप ये देखो, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि पहले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पहले खुद को वैसे ही ठीक करके देखते हैं। हीलिंग्स लो, रेकी लो, कोई और हीलिंग्स लीजिए, मेडिटेशंस कीजिए। क्यों कर रहे हैं? सीधे लोग दवाइयों में नहीं घुसते, क्योंकि और इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा आप देखोगे एक्टिव है लोग इन चीज़ों में। राकेश जी, आपने अभी लाइन बोली ना कि सीधे लोग दवाइयों में नहीं घुसते हैं, ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आप खुद जानते होगे इसके बारे में। उनके एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमारे भारत में मैक्सिमम जो केसेस आते हैं कैंसर के, वो डायरेक्टली 3rd स्टेज के आते हैं। इसलिए उनका बचने का रेशियो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लोग घर पे इलाज करने लग जाते हैं। कोई दादी के नुस्खे कर लेता है, कोई मेडिटेशन करने लग जाता है, कोई योगा बोलता है, कोई बोलता है सर दर्द हो रहा है तो मैं डिस्प्रिन खा लिया या फिर सेराडोन खा लिया। हम दवा के, डॉक्टर के या साइंस के पीछे नहीं गए, इसलिए वो 3rd स्टेज में मालूम पड़ा, बिकॉज 1st स्टेज था ही वही, जब उसका सर दुख रहा था। नहीं, सुनिए, एक सर दुखना हो गया, आप किसी बीमारी को, उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे आप इग्नोर कर रहे हो। समझो, अगर दादी के नुस्खे से किसी का 1 घंटे में 2 घंटे में इलाज होगा, वो दोबारा नहीं हुआ तो नॉर्मल हुआ ना। अब जरा सा आपके कोई सुई लग जाए या चाकू लग जाए, आप हॉस्पिटल थोड़ी भागोगे।
कहीं ना कहीं हल्दी लगा लोगे, कुछ लगा लोगे, समझ रहे हो। अब यही चीज़ है कि आप उस चीज़ को कितना इग्नोर कर रहे हो। कोई चीज़ आपकी पैटर्न में आ गई तो यानी वो आपको दिक्कत कर रही है, तब आप जाइए ना। अब छोटे से ही आप चले गए हो कि भैया कुछ नहीं है, मेरे चोट लग गई है, ज़रा से इसका मेरे को इलाज कराना है, तो इन चीज़ों पे हम नहीं जाते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर रेकी को हम बात करें अपनी लाइफ स्टाइल में ले आओ, तो कुछ चीज़ें जो इस लेवल तक जा रही है उस लेवल तक जाए ही नहीं। ओके। रेकी इस तरह से वर्क करती है, आपके ऑर्गन्स को हील कर रही है, आपके चक्रास को हील कर रही है। अगर ये चीज़ मैं अपनी लाइफ स्टाइल में ले आऊँ तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी जो 4 स्टेज तक गई है। अच्छा, जो क्योंकि आप टैरो रीडर भी हो और आप रेकी हीलिंग भी करते हो और न्यूमरोलॉजी की हम लोग बात अभी बाद में करेंगे, ये दोनों एनर्जी गेम है आपने बताया, तो क्या दोनों एनर्जी सेम है या अलग है? टैरो और रेकी रेकी डिफरेंट है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। टैरो इज डिफरेंट कि वो आपकी प्रेडिक्शंस हैं, वो आपकी ये बताते हैं, गाइडेंस दे देंगे। रेकी इज़ डिफरेंट, रेकी डिवाइन एनर्जी है, उसको उसके साथ हम मर्ज नहीं कर सकते, ना हम यूज़ करते हैं रेकी को। ओके। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे कई बार होता है कि टैरो हो गए या हम कोई और काम करते हैं उसमें हम रेकी की हेल्प लेते हैं उन चीज़ों को क्लीन करने में, ओके। क्लिनजिंग में लेते हैं, हील करने में लेते हैं। ओके। सुराकी जी, आप एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, तो वास्तु में आप बताओ कि जो सबसे बहुत बड़ा मिथ है जो दुनिया में, कि एक नॉन लिविंग थिंग, ईटा सीमेंट यही है हमारा जो घर बनता है, और जो कि हम बनवाते हैं अपने मन से या फिर कोई डिज़ाइनर को बुला के बनवाते हैं, उसमें बाथरूम लेफ्ट में रहे, राइट में रहे, नॉर्थ में रहे, ईस्ट में रहे, साउथ में रहे, वेस्ट में रहे, मेरा मन, मेरा घर, मेरा सीमेंट, मेरा वो, तो हाउ कम वो नॉन लिविंग थिंग जो मैंने ही बनाया है वो मेरी लाइफ को इफेक्ट करता है? देखिए, ये वास्तु ना आज का नहीं है। वास्तु आप बहुत कहते हैं जब से शुरू हुआ है चीज़ें, आप बहुत जो स्कल्पचर्स हैं हमारे पुराने ताजमहल वगैरह, ये सब देखिए, सब चीज़ें ये सारे जो बने हुए हैं ना, ये वास्तु के अकॉर्डिंग है। ओके। आपका ना वास्तु में हम लोग कहते हैं मुझे अपनी जगह में कैसे भी बनवाऊँ, कुछ भी बनवाऊँ, तो फिर उसको आप फेस करते हैं। आप काफ़ी लोगों को सुनते हैं, यार अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई, अनएक्सपेक्टेड बीमारी हो गई, अच्छा खासा सब चल रहा था, इस घर में शिफ्ट किया, वाइब्रेशंस नहीं आती, पॉजिटिव नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बनवाया तो आप ही ने, आप ही के नाम से है। तो उस चीज़ में ना वास्तु जो पुरुष है ना, वास्तु का जो हम लेके चलते हैं वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि चारों दिशाएं चारों चीज़ों को बताती हैं। कोई अग्नि को बता रही है, कोई जल तत्व को बता रही है, कोई आपको अर्थ का बता रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें बैलेंस करके चलना होता है। अब बात आई गई है बाथरूम की, हो तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं फिर होना चाहिए। रिलेशनशिप में या फिर मेडिकली कुछ दिक्कत होती है? मेडिकली होती है, और तो दूसरा मान शांति लीजिए नहीं रहती घर में। घर किसी एक मिडिल क्लास परिवार का बंदा घर एक बार ही बनवा पाता है, उसने गलती से या फिर अनजाने में बनवा दिया और अभी उसका नॉर्थ ईस्ट में ही वॉशरूम है, अब वो क्या करे? देखिए, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जो डायरेक्शंस होती हैं, ये वास्तु के हिसाब से, एक तो वास्तु का फेस है वहाँ पे। आप किसी इंसान को आप देखेंगे, वास्तु का देखेंगे, जो बॉडी है वो ऐसे उल्टा है और उसका फेस है वहाँ पे। आप किसी के फेस पे टॉयलेट बनवा देते हैं तो क्या एनर्जी आएगी? आप किसी के फेस पे ये कर रहे हैं, आप अपनी वेस्ट दे रहे हैं, बॉडी वेस्ट, ठीक है। और वहाँ पे जो ईस्ट और नॉर्थ जो होता है वो हम लोग मानते हैं भगवान का, ईश्वर का स्थान, वहाँ पे आप नहीं दे सकते, तो नेगेटिव वाइब्स आनी है। नॉर्थ ईस्ट का ना कोई सॉल्यूशन नहीं है वैसे। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको आप चेंज कर ले तो बेटर ही है, क्योंकि उसमें ना अनएक्सपेक्टेड आप ये मान लीजिए कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी लगेगी, जैसे कैंसर हो गया, कोई न्यूरो रिलेटेड कोई इशू हो गया, या कुछ ऐसी बीमारी होगी जिस जो लॉन्ग टर्म है, जो कहते हैं ना लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो इसको बेटर है कि आप हटा ही दें, यूज़ ना करें। मतलब उसको तुड़वाना पड़ेगा और कोई रेमेडी नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, कहते ना मरते हुए भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको उसमें क्या करना है कि जो बाथरूम है उसकी जो दीवार है बाहर की साइड, उस पर 10 इंच का, उसकी लंबाई से लेकर 10 इंच चौड़ा, यानी छत से कनेक्ट करता हुआ आप मिरर लगवा दीजिए। अगर मान लीजिए बाथरूम में 2 दीवारें कनेक्ट कर रही है तो दोनों पे लगवा दीजिए, जो बाथरूम की है एक है तो एक पे लगवा दीजिए। उससे क्या होता है, वो थोड़ा डिस्टेंस में आ जाता है। 10 कितना बताया? 10 इंच का। 10 इंच का। 10 इंच का लगवा दीजिए, उससे छत से कनेक्ट करते हुए, तो उससे है कि उसके इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और गेट किस तरफ होना चाहिए या किस तरफ नहीं होना चाहिए, जो मेन गेट होता है? मेन गेट है ना, देखिए कुछ लोग कहते हैं साउथ फेसिंग कई लोगों को सूट नहीं करता। साउथ फेसिंग की एक मिसकंसेप्शन है, ये भी थोड़ा भ्रम लोगों के अंदर है कि साउथ फेसिंग नहीं सूट करता। साउथ में ना कुछ ऐसे जब हम उसको डिवाइड करते हैं वास्तु के हिसाब से, तो 2 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप गेट ले सकते हो, जो आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छा होता है। वैसे तो गेट सबसे बेस्ट जो माना जाता है, एंट्रेंस मानी जाती है ईस्ट फेसिंग। ओके। ईस्ट से कीजिए, बट आजकल फ्लैट सिस्टम है, उसमें ईस्ट में एंटर किया, फिर ऊपर कहीं गए तो नॉर्थ में आ गया एंट्रेंस, तो वो हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो उस हिसाब से इनके उपाय भी हो जाते हैं कि चलो थोड़ा बहुत इनका असर कम हो जाए। ओके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके उपाय नहीं है, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। झेलना ही पड़ेगा।
सो मतलब नॉन लिविंग थिंग भी हमें इतना अफेक्ट करती है लाइफ में। बिल्कुल, हर चीज़, मन की शांति खत्म और रिलेशंस खराब, कोई बीमारी ऐसी लग गई, बहुत सारे इश्यूज हैं। अच्छा, ये जो एनर्जी है, रूम्स की एनर्जी, इसमें एक बहुत ही चाइनीज़ टोटका एक चलता है, जो कि चाइनीज़ बैम्बू हम रखते हैं अपने ऑफिस में, कि वो ऑरा क्लीन कर देगा। अगर येलो हो गया तो उसको काट के फेंक दो, मतलब नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लिया। क्या ये भी सब इफेक्ट करता है या फिर प्लांट्स होते वर्क हैं, करता है? प्लांट्स एक्चुअली आप ये कह सकते हैं सांस लेते हैं, ठीक है, वो नेगेटिविटी ले लेते हैं, तो इसलिए भी लगाने चाहिए, लेकिन हर प्लांट नहीं लेता। ओके तो जैसे स्नेक प्लांट है वो हम इंडोर प्लांट्स कह देते हैं कि वो लगा सकते हैं आप, ओके। ठीक है, मनी प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं लगाना चाहिए, वो आपको भारी लगाने चाहिए। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, सो उस पे तो आप अपना चैनल डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जहाँ पे लोग जाएं, अपना हर एक नंबर का, अपने नंबर का मूलांक का देख सकते हैं। तो आप उनको कुछ बताओगे अपने चैनल के बारे में? साई ब्लेस टैरो के नाम से मेरा चैनल है, और आप उस पर जा सकते हैं, यूट्यूब पर भी है, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है। अगर आपको पर्सनल कुछ लेना है, गाइडेंस लेने, तो आप बुक कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो राखी जी, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं हम, या टैरो के पास जाएं, या फिर एक डेडली कॉम्बो, जो आप यहाँ बैठे हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो, आप रीकी हीलिंग भी करते हो, आप टैरो भी हो, वास्तु भी बताते हो, स्पेल कास्टर भी हो, आप स्पेल कास्टिंग के बारे में बताओगे आप हमें? ये हुडू और वुडू टाइप के जो ये मैजिक होते हैं, वाइट मैजिक होते हैं, ओके। इसमें ना जब हम किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करना हो, यानी वो चीज़ है हमारे पेपर में बट वो टाइम ले रही है, या वो चीज़ अड़ी हुई है, ब्लॉकेजेस हैं, तो हम स्पेल के थ्रू उनको रिमूव करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में करना। इन जहाँ भी एनर्जी आती है तो वहाँ दो टाइप की एनर्जी, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। क्या आपने कभी नेगेटिव एनर्जी के साथ सामना किया, या फिर कभी ऐसा बहुत लगा सारी होती कि है, जब हम स्पेल कास्टिंग करते हैं या स्पेल्स हम करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे जिनके ब्लैक मैजिक रिमूव करने होते हैं, ओके, उस टाइम आप फील करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, अगर आप अपने आप को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो ये है कि जो दिया है वो वापस तो आता ही आता है, बट उसको आप कैसे ले रहे हो, इसलिए बेटर है कि हम लोग वही काम करें जो सही है, यानी किसी के फेवर में करें, किसी का नुकसान ना करें, क्योंकि वो एनर्जी वापस मिलनी ही मिलनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने देखा कि हमारे बहुत से मिथ, बहुत से सवालों के जवाब आज मिले, वो भी किससे मिले? एक डेडली कॉम्बिनेशन। जी हाँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, रीकी हीलर एंड वॉट नॉट, वास्तु भी है। सो उम्मीद है कि आपको आपके जवाब मिल चुके होंगे। दिवाली, धनतेरस और आने वाले सारे फेस्टिवल्स आपके लिए खुशहाल हों, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं। हाँ, जाने से पहले एक और सवाल। हमने बहुत बात किया पैसों का, हमने बहुत बात किया फेस्टिवल्स का, हमने बात किया एनर्जी का, हीलिंग का, डिजीज़ क्योर करने का, बीमारियां दूर करने का। आपसे हमारी जनता ये जानना ज़रूर चाहेगी कि रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट के लिए, अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए उनको इस दिवाली, इस धनतेरस, या फिर इस... अब आपको ये करना है, अगर आपको रिलेशनशिप अपना अच्छा करना है, आपको एक सिनेमन स्टिक लेनी है, उस पर अपने पार्टनर का अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपनी इंट्यूशन लिखिए, अपनी जो इंटेंशन है, आपकी विश है वो लिखेंगे, चाहे वो रिकन्सिलेशन है, चाहे वो अच्छा रिलेशनशिप रहे, हस्बैंड वाइफ है तो अच्छी मैरिज लाइफ रहे, उस पर एक छोटा सा स्पेसिफिक लिख देंगे। एक रेड कलर के पाउच में, जैसा हमने बताया जी। भी, उसके लिए मनी के लिए रेड कलर का पाउच लेंगे, उसमें वो सिनेमन स्टिक डाल देंगे, थोड़ी सी 2-4 इलायची डाल देंगे, जो ग्रीन इलायची होती है, 2-4? हाँ 2 या 4, कोई भी, मतलब जो आपको कंफर्टेबल लग रही है, पूरी होनी चाहिए, ओके वो डाल देंगे। उसमें थोड़े से रोज़ पेटल्स डाल देंगे, ओके और उसको बांध के और अपने हाथ में ऐसे 5-7 मिनट एनर्जी देंगे कि आपका इस इंसान के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, और इसको अपने कपड़ों में रख देंगे, कहीं भी वार्डरोब में, ओके। और उसको रखा रहने देंगे जब तक वो चीज़ें आपकी ठीक नहीं हो रही है। जब आपको लगे आप चीज़ें सही हो गई हैं, आप उसको निकालिए रिस्पेक्टफुली, और कहीं बहते पानी में बहा दीजिए या फिर कहीं दबा दीजिए। तो किस कलर की पेन से लिखना होगा? ये रेड कलर की पेन से। रेड कलर की पेन जी। से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि हमारी जनता को ये समझ में आएगा और हमारे रिश्ते और अच्छे रहेंगे। ये जी। अच्छा, इसका कोई दिन है या समय है करने का, या कभी ये भी आप कर कभी सकते भी हैं? कर सकते हैं, कभी ये आप भी। दिन में ना कोशिश कीजिए फ्राइडे वाले दिन करें, नहीं तो न्यू मून आता है हमारा, जो हम जिसको अमावस बोलते जी। हैं, उसके बाद चांद बढ़ता है जो, राइट। आप उस टाइम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। हमारा मुद्दा वही है, सवाल पुराने, अंदाज नया और जवाब और भी नए हमेशा रहेंगे। मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे, एक नई पर्सनालिटी के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मैम का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम पे जाएं, फॉलो करें। अपना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना आगे वाला महीना देखना ना भूलें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। टीएसएस अनकट